281 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवा, तट से टकराती समुद्र की तेज लहरें, उखड़ते खिड़की और दरवाजे, ये सब एक तूफान की आहट है। कैरेबियाई देश जमैका से मेलिसा नाम का खतरनाक तूफान टकराने वाला है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसे पूरी दुनिया में इस साल का सबसे ताकतवर तूफान कहा जा रहा है। मेलिसा की रफ्तार लगभग 282 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। इससे ये कैटेगरी 5 हैरिकेन बन गया है। ये तूफान की सबसे खतरनाक श्रेणी है। मौसम विभाग के मुताबिक मेलिसा तूफान 28 अक्टूबर की शाम जमैका से टकरा सकता है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि तूफान से करीब 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे। 27 अक्टूबर की शाम तक सिर्फ 1700 लोगों को ही शेल्टर्स में भेजा जा सका है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने नागरिकों से घरों के भीतर रहने और प्रशासन के आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। तूफान के असर से हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। तूफान के असर से अब तक जमैका में 3, हैती में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हैरिकेन मेलिसा 2025 के अटलांटिक तूफान सीजन का 5वां हैरिकेन है। ये अक्टूबर की शुरुआत में पश्चिम अफ्रीका के तट से उठी एक ट्रॉपिकल वेव यानी गर्म और नम हवा की लहर से बना, जो धीरे धीरे ताकत पकड़ते हुए अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ा। अगली सुर्खी जापान से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 अक्टूबर को जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाइची से टोक्यो के अकासाका पैलेस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात हुई। इस दौरान दोनों देशों ने ट्रेड और रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े 2 अहम समझौतों पर साइन किए। इसके तहत जापान अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा। बदले में अमेरिका जापानी निर्यात पर 15% टैरिफ ही लगाएगा। रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े समझौते का मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़रूरी खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। माना जा रहा है कि यह कदम ट्रंप पर जापान से रक्षा खर्च बढ़ाने के दबाव को कम कर सकता है। दरअसल ट्रंप ये चाहते हैं कि जापान अपनी सेना पर ज़्यादा पैसे खर्च करे। तकाइची ने पिछले दिनों कहा भी था कि जापान अपने रक्षा बजट को 2% बढ़ाएगा। इसके अलावा तकाइची ने वो भी कहा जो ट्रंप इस वक्त हर देश के नेता से सुनना चाहते हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे ट्रंप को अगले साल के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगी। साथ ही अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर जापान 250 चेरी के पेड़ गिफ्ट करेगा। अगली सुर्खी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को रोकने में नाकाम रही है। अब तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। नवंबर 2025 में होने वाले COP30 क्लाइमेट समिट से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अब ये तय है कि दुनिया पेरिस समझौते का लक्ष्य पार कर जाएगी। इसका असर बहुत खतरनाक और तबाह करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि अगर देश अब भी कार्बन एमिशन जो है उसको कम नहीं करेंगे या उसमें देरी करेंगे तो धरती खतरे की सीमा पार कर सकती है। इसे अमेज़न जंगल, आर्कटिक इलाकों और महासागर में बड़े नुकसान हो सकते हैं। गुटेरेस ने कहा कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए। सच्चाई ये है कि हम तापमान को तय लक्ष्य तक रोकने में नाकाम रहे हैं और इससे बहुत बुरा असर होगा। एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि पिछले 10 साल धरती के इतिहास के सबसे ज़्यादा गर्म साल रहे हैं। वैज्ञानिकों की बार बार चेतावनियों के बावजूद तेल, कोयला और गैस जलाने से तापमान बढ़ रहा है और अब तक सरकारों के वादे बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं।